खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हुआ और पाकिस्तान में होना करार पाई है। लेकिन अभी एक और जो है तकलीफदेह खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जी वहाँ खवातीन के हुकूक उनके वायलेशन हो रही है। सवाल ये है कि यही सब टीमें जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो अफगानिस्तान के साथ खेल रही थी, तब उन्हें कोई इतराज नहीं था, कोई मसला नहीं था। तो ये क्या पाकिस्तान के अंदर कोई खास मामला है, कोई खास सूरत हाल है, और क्या फिर इंडिया भी नहीं खेलेगा? और अगर ये ऐसा होता है तो चैंपियन ट्रॉफी की क्या हैसियत रहेगी, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके बैकग्राउंड भी अगर आप बता सकें। मुझे बात समझ नहीं है आपकी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलेंगे, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। क्या आपने अफगानिस्तान का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम लिया? अफगानिस्तान का। जी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, मुतासिर हो जाएगा टूर्नामेंट उनके मुताबिक। तो बात ये अफगानिस्तान के बारे में आपको मैं बता दूं कि जब मैं चेयरमैन पीसीबी था तो एक मीटिंग हुई थी आईसीसी में, वहाँ अफगानिस्तान भी था। वहाँ एक आध ऑस्ट्रेलिया गालबन, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि जी हम अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके यहाँ औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और उनके हकूक़ नहीं मिल रहे उनको, और ये हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला है और ये हम गवर्नमेंट के फ़ैसले के साथ जाएंगे। तो उस वक़्त वहाँ मैंने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम ये सुन रहे हैं, आप फिर सियासत को क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं। सियासत को क्रिकेट के अंदर मत लाएं, क्योंकि सिर्फ एक सूरत हाल ऐसी है तारीख़ में जबकि सियासत जो थी वो डोमिनेंट थी, और वो थी जब अपार्टाइड रेजीम थी। तो वहाँ आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था, आईसीसी, किसी एक मुल्क ने नहीं, आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेलेंगे जब तक अपार्टाइड ख़त्म नहीं होगी ना। मगर उस वक़्त भी बायलैटरल क्रिकेट बिटवीन साउथ अफ्रीका और कुछ ममालिक के दरमियान होती रही, मगर आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया। यहाँ उल्टी सूरत हाल है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर सब तैयार है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, इंडिया भी तैयार है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है। मगर बायलैटरल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में, मगर दुबई में खेलने के लिए तैयार है। तो ये पॉलिटिक्स है ना। इसी तरीके के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है, अब वो और साउथ अफ्रीका और मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने कहा है कि जी हम नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट। इट्स रिडिकुलस, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये दीज हैव टू कम टू एन एंड। ये तो किसी के साथ भी ये पावरफुल नेशंस कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल वही जिस किस्म की चीज़ पावरफुल नेशंस इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं छोटे मुल्कों के साथ, उसी तरीके के साथ अब ये बड़े क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं दे आर थ्रेटनिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग स्मॉलर नेशंस। अब अफगानिस्तान क्रिकेट वालों का क्या ताल्लुक है अफगान हुकूमत के साथ? कि उनकी क्या पॉलिसी है अबाउट दिस और दी अदर? क्या अब पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इंग्लैंड के अंदर इस्लामोफोबिया हो चुका है और राइट विंग गवर्नमेंट्स और फाशिस्ट गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं वहाँ इन जर्मनी एंड इन अदर प्लेसेस, और इनके साथ अब आपको स्पोर्टिंग टाइज नहीं हो सकती? दिस इज रिडिकुलस। एंड मुझे बड़े अफसोस हुआ ये सुनकर कि इन तीन ममालिक ने ये फैसला किया है कि अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं आपको ये बताऊँ कि अभी हाल ही में जब मैं चेयरमैन था तो ये इशू खड़ा हुआ कि क्या अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम आ चुकी थी और अफ़गानिस्तान की टीम के पास बड़े आइसोलेटेड थे, बेचारे बाहर बैठे हुए थे मुल्क से, उन्हें ये नहीं पता था कि वापस जाएंगे तो क्रिकेट खेलने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये किट्स पहननी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। वैसे ख़वातीन की क्रिकेट तो वैसे ही बैन कर दी थी उन्होंने, और क्रिकेट के ख़िलाफ़ वो सर्टनली हक में तो तालिबान नहीं थे, वो तो समझते थे ये पता नहीं क्या है, ये बल्ला गेंद लेके आ जाते हैं। वो तो फुटबॉल को भी बंद करने फिर रहे थे एक ज़माने में। तो ये बाहर बैठे हुए थे तो पैसे इनके ख़त्म हो गए थे, इनके पास पैसे नहीं थे अपने प्लेयर्स को देने के लिए। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी पाकिस्तान हमारे साथ कोई मैच वैच खेल ले, 4 पैसे हमें बना दे। आई सेड यस, बिल्कुल ठीक है। वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू प्ले 3 मैचेस विद देम। और ये भी यहाँ तक कि उनको फिर शारजा में वो मैचेस हुए, हमने जितने 4 पैसे बनने थे हमने कहा आप रख लें ये पैसे, ताकि अफगानिस्तान टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के हक में ये बात है तो उनको इनकरेज करना चाहिए। सो आई वेंट आउट ऑफ माई वे। और बाय द वे वी लॉस्ट दैट सीरीज बिकॉज वी एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू प्लेयर्स। हमने कहा अच्छा मौका है, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, बट आवर टीम डिडंट डू वेल, द अफगान्स डिड वेरी वेल। और वो अफगान टीम है जो आज actually is one of the top 4 teams in the world, in my opinion. And so therefore, this is a very sad development that ICC चुप है
और हमेशा आईसीसी चुप ही रहती है, बिकॉज यही 3-4 ममालिक हैं जो आईसीसी को भी डोमिनेट करते हैं। और उधर जो चेयरमैन जो साहब बने हुए हैं आईसीसी के, वो तो खुद ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं विज़-वी पाकिस्तान। सो आई एम वेरी सैड टू से कि क्रिकेट इज ऑल्सो, जैसे कहते हैं ना, बीइंग बुलडोज्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड क्रिकेट बोर्ड्स। आईसीसी ने ये फैसला नहीं किया, ये फैसला 3 ममालिक ने, उनकी बोर्ड्स ने किया। आईसीसी कभी ये फैसला अब नहीं करती। आईसीसी कहती है हमारे टूर्नामेंट्स में सब खेलें, और सब खेलते हैं। ठीक है। सो ये दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, आईसीसी विल नॉट सपोर्ट दिस। मगर यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि आईसीसी किसके बेसिस के ऊपर चलती है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, बिग 3। बिग 3 में से तीनों ये पॉलिटिक्स इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं। वो कहता है हम अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे, वो कहता है पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो और जब इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ ये 3 है या 4 है और बाकी जो है वो हम जैसे लोग हैं वहाँ, तो इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो ये चुप करके कहते हैं हाँ जी हम सब खेलेंगे। तो दिस इज वे वी आर, अनफॉर्चुनेटली।